ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 यूनिट्स द यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक संख्या 21। अमीहि त्वाम सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। तो उसने देखा था, अर्जुन ने पिछले श्लोक में बोला, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश और सारे के सारे लोकों में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर सारे लोग और लोक, विभिन्न लोकों के लोग भयभीत हैं। और अब बता रहे हैं कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं और आपकी स्तुति कर रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थिति है ना। जैसे कि प्रभुपाद एग्जाम्पल कई बार देते हैं, जैसे पुलिस आती है कई बार गली में, तो कुछ लोगों के दिल धक 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 धक, कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? हाँ यार, पुलिस है, सब सही रहेगा। कोई उपद्रवी आएगा तो वो खुश है, और जो उपद्रवी है वो थोड़े से डर रहते हैं। हाँ, चोर चक्के डर जाते हैं। घर वाले, जैसे हम सो रहे हैं और पुलिस की आवाज़ आ रही है तो क्या होगा? हमें लगेगा पुलिस है भैया। और वहीं कोई खंबे में चोर चढ़ा होगा, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, कहीं कोई टॉर्च मारेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, है कि नहीं? तो अलग अलग भाव किस आधार पर है? क्या किया उसने? चोर है या सच्चा आदमी है? जो सच्चा व्यक्ति है वो कभी डरता नहीं है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। उसको कोई भय नहीं है जीवन में। वो किसी बात को सोच के लेमेंट नहीं करता है, चिंता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मभूता है, ब्रह्म की अवस्था में है। वो जानता है रक्षस्यति इति विश्वास, कृष्ण इज माई प्रोटेक्टर, ही विल प्रोटेक्ट मी। उसको बिल्कुल क्लियर विश्वास है। जैसे प्रहलाद महाराज रक्षस्यति, उनको बिल्कुल क्लियर था कृष्ण मेरे रक्षक हैं, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं। लेकिन जो चोर है, जिसकी दाढ़ी में तिनका है, जिसको मालूम कि कहावत कैसे आई होगी, आई डोंट नो, इस केस में मुझे नहीं पता। कुछ चोरी कर रहा होगा तो दाढ़ी में यहाँ तिनका लग गया होगा, खा रहा होगा कुछ। अच्छा, आम चुरा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा तो दाढ़ी में कुछ फंस गया, तो वहाँ से पता चल गया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब ये होता है कि जिसने गड़बड़ करी होती है
उसको कुछ भय रहता है कि हाँ मैं फंस ना जाऊँ मरा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने गड़बड़ करी है, वो भयभीत रहता है। उसको कृष्ण पर पूरा विश्वास नहीं है। क्यों? मतलब क्या मेरी कृष्ण रक्षा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसने गड़बड़ करी है कहीं ना कहीं। उसको मालूम है अपनी करतूतें कि मैंने गड़बड़ करी है, ऐसा कैसे होगा, मैं कहीं ना कहीं तो फंसूंगा ही। उसको मालूम है ना अपने पापों के बारे में, तो घबराया हुआ रहता है। तो अलग अलग लोग इस प्रकार से भगवान की शरण में भी अलग अलग लोग अलग अलग भाव से जाते हैं। तो भय भक्ति जैसा हम कहते हैं, भय भक्ति, जिस भय भक्ति में लोग आग के आगे आग को पूजते थे एक ज़माने में, अभी भी पूजा जा सकता है, अग्नि को तो पूजा जा सकता है, बट एक उसको भगवान का मुख समझ के पूजते हैं। और कुछ लोग उसको भयानक कोई शक्ति के रूप में पूज सकते हैं। हाँ, तो जैसे कुछ लोग दुर्गा जी पार्वती जी की पूजा करते हैं ये समझ के कि ये भगवान की अनन्य भक्त है, और कुछ लोग इसलिए क्योंकि यही माँ काली है, यही भैरवी है, यही हाँ दुर्गा है, काट डालेगी सबको, यही इसी से रक्षा की मांग करो। तो भयभीत भी हैं कई लोग, और कई लोग उसको भगवान के अनन्य भक्त मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। फिर अलग अलग भाव आ गया। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मेरे चित्त में क्या है। हाँ, मेरे चित्त में यदि काम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो मेरी भावनाएं बदल जाएंगी। और मेरा चित्त अगर एकदम साफ है तो मेरी भावनाएं बदल जाएंगी। तो यहाँ पर हम बार बार इसी तरह से देखते हैं, यहाँ पर भी ये हो रहा है कि देवों का सारा समूह आपकी शरण में ले रहा है और उसमें आप में प्रवेश कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप में प्रवेश कौन कर रहा है? देव। तो प्रवेश करते ही क्या हो जाएंगे वो? जैसे चीनी गिलास में डलती है तो क्या हो जाता है? घुल जाती है। वैसे देव जब भगवान में घुसेंगे तो क्या होगा? घुल जाएंगे, है कि नहीं? मूर्ख हो आप लोग, इसीलिए जानबूझ के पूछा ऐसा। नहीं घुलेंगे, क्या चीनी है वो इंडिविजुअल एंटिटी है भैया। प्रवेश कर गए आपके घर में, एक प्रभु जी प्रवेश करे, घुल गए हो, बैठे अंदर, फिर बाहर निकल जाएंगे? नहीं, भूत भी आपके अंदर घुसता है तो भूत निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, घुल थोड़ी जाती है अंदर, खत्म थोड़ी हो जाएगी वो। तो इसलिए यदि देवता भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए, हाँ, तो शरण लिए भगवान के अंदर, हे भगवान। तो भगवान विशाल है, वो उनके शेल्टर, उनके शरीर के अंदर ही घुस के शेल्टर हो जाती है। हम सब लोग भगवान के शरीर के अंदर ही एक तरह से। तो इसलिए देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। अब उनमें अलग अलग भाव हैं, सब देवता एक जैसे नहीं है, बता रहे हैं यहाँ पे, सब देवता अलग अलग प्रकार से हैं। कुछ देवता घबराए हुए हैं, कुछ देवता घबराए, कौन? इंद्र घबराए, कर दिया उन्होंने काम, पर्वत जो भी किया, अटैक किया, उसके बाद घबराए कि नहीं? घबरा गए। अब घबरा के आए भगवान के पास, हाथ जोड़कर आए। हाँ, और ब्रह्मा जी भी बाद में आए, घबरा गए, गलती हो गई। और कुछ देवता शरण में जाते हैं। देवता राक्षसों से घबरा कर कई बार भगवान के पास जाते हैं, कई बार वैसे भी जाते हैं, कई बार अपनी करतूतों से, कई बार दूसरों की करतूतों से। और कई भगवान को एज ए सर्वेंट उनके लिए वो पूजते हैं उनको। कुछ ऐसे देवता भी हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग अनंत देवता हैं। तो उनमें से कुछ तो अत्यंत भयभीत हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। वो डर जाते हैं कि पापा घर में आए हैं, बहुत खराब मूड है, अब क्या हो सकता है? अब पिटाई हो सकती है। बट पिटाई क्यों होगी? क्योंकि मैंने दिन में मम्मी की बात मानी नहीं थी, अब मम्मी पापा को बताएगी, पापा ऑलरेडी बुरे मूड में है और मेरे को मारेंगे। अब घबराया हुआ है वो, है कि नहीं? तो हाथ पापा के आते ही, पापा पापा मैंने कुछ नहीं कहा था, पापा पापा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ पापा, सॉरी पापा, आज की बात नहीं करूँगा, आप जो भी बोलोगे वही करूँगा। अब पापा देख रहे हैं ये क्या हो गया। हाँ, तो उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अभी विराट रूप ने किया क्या है? कुछ बोला है? वह विराट रूप दिखाया। तो कुछ ऐसे लोग, अब क्या हो गया? नहीं नहीं माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं कुछ नहीं करूँगा, आज के बाद जो मैं थोड़ा सा करा था मैं बता देता हूँ, मैंने क्या किया था। इंद्र सारे अपने पाप उगल रहा है, मैंने वही किया था, बता रही है, उस दिन मैंने ऐसा कर दिया था, उस दिन मैंने ऐसा कर दिया। पापा कल मैंने आपकी जेब से 5 रुपये छुपाए थे, पापा आज के बाद नहीं चुराऊंगा। परसों मैंने वहाँ से
नेचर्स में जाके आइसक्रीम खा ली थी और मैंने बोला था पापा के अकाउंट में डाल दो, तो उन्होंने बोला अब क्रेडिट सेल बंद हो गई है, लेकिन मैंने कहा पापा दे देंगे। अब मैं कह के खा खू के निकल आया, मैं सब बता रहा है वो सर। हाँ, उगलने लगता है ना, ऐसा कई बार हुआ है हमें, यहाँ बच्चों के साथ कई बार ऐसा करना पड़ता है। थोड़ा सा कुछ करते ही बच्चे सब उगलने लगते हैं, एक के बाद एक उगलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तो चालू हो जाते हैं वो सब। तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियाँ और सिद्ध क्या कर रहे हैं? कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, एक तरह से शांत भी कर रहे हैं माहौल को। हाँ, कल्याण हो, थोड़ा सा शायद लंबी लंबी सांस खींच के अपने आप को संयम में ला रहे हैं, करें मे देयर बी गुड, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, घबराओ मत, घबराओ मत, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। सबको सांत्वना भी दे रहे हैं कि भगवान तो हमारे पिता ही हैं अल्टीमेटली, और वैदिक स्तोत्रों का पाठ भी कर रहे हैं और आपकी स्तुति भी कर रहे हैं। तो वो भी कर रहे हैं स्तुति, बट वो कह रहे हैं वो भयभीत होकर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, और ये वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, कह रहे हैं कल्याण हो, कल्याण हो। नरसिंह रूप आ गया जो चारों तरफ सारी संसार को लग रहा निगल जाएगा, ऐसे में आप स्तुति करो कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, वेदों का पाठ कर रहे हैं तो कल्याण होगा। या तहस नहस हो जाएगा सब, कल्याण ही होगा। भगवान तीनों गुणों के अंदर है या तीनों गुणों से परे हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ क्रोध वो कुछ ऐसा कर दें जिसके लिए बाद में भगवान पछताएं? अरे यार, वो एक आदमी ने प्रार्थना ऐसे कर दी ना, मेरे को लगा कि बिल्कुल सामने वाला गलत है, मैंने चक्र से उसकी गर्दन उड़ा दी, बाद में पता चला वो तो सही था। है ऐसा हो सकता है? तो फिर भगवान कभी क्रोध में आके कुछ कर सकते हैं? क्रोध में आके तो हमसे हो जाता है, हम कुछ कर देते हैं, थप्पड़ थप्पड़ मार देते हैं, बाद में कहते हैं यार क्या कर दिया हमने, क्यों कर दिया हमने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कृष्णा इज ऑलवेज, इसलिए कभी वो अगर भयानक रूप में भी दिख रहे हैं तो भी क्या होगा? तो भी कल्याण ही होगा। तो महर्षियों को एकदम क्लियर है, सिद्धों को एकदम क्लियर है कि कल्याण ही होगा, और वो इसलिए कल्याण हो, कल्याण हो, और आपकी स्तुति कर रहे हैं। इसलिए जो भक्त होता है उसको कभी भगवान को भय से भक्ति नहीं करनी चाहिए, भयभीत नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, एकादशी रह गई, क्या होगा, मर जाऊंगा, एकादशी छूट गई, एकादशी में लड्डू खा लिया। अब अगर हर बार आप लड्डू खा ले रहे हो तो फिर तो आप जरूर, आपको लड्डू ही पड़ने चाहिए। लेकिन कभी कुछ हो गया ठीक है, सोचना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए कि मेरी सारी चेतना खाने पे ही है, इसलिए मैं खा ही जाता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ घबराने की बात भी नहीं है। स्टैंड अप एंड डू अगेन, वॉक अगेन। नहीं, भक्त इसलिए ना सोचते ना कांक्षती, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद लॉर्ड शिवा। जब मोहिनी रूप में उनको मोह लिया और वो सबके सामने साबित हो गए कि शिवा फेल्ड मिजरेबली, तो शिव जी को जरा सी भी टेंशन नहीं हुई, अब मेरे हजारों लाखों टेम्पल्स का क्या होगा, क्या लोग जल चढ़ाएंगे कल? बताइए जी, कि शिव जी ऐसे एक लड़की के पीछे भागते हुए पाए गए, फोटो छप रही है अखबार में, शिव जी भाग रहे हैं, लड़की आगे भाग रही है। दिस इज व्हाट हैपेंड। सच में थोड़ा है तो सही मामला बड़ा। हाँ, वो अखबारों में ऐसे फोटो छपे तो बताइए कैसा लगेगा? शिव जी के जो अनुयायी हैं क्या कहेंगे वो अगले दिन? ऐसा हुआ था, हुआ था, ऐसा हुआ था। और बता रहे शिव जी को कोई इम्पैक्ट नहीं आया। शिव जी को तभी रियलाइज़ हुआ अचानक से, भगवान की शक्ल देखते ही भगवान ने शक्ल दिखा दी, देख मैं हूँ गधे। उनको तो उनका सारा वो भूत उतरा, ये रियलाइज्ड, और फिर से क्या किया, तुरंत तपस्या में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, मंत्र में बैठ गए। राइट, ये एक संत का लक्षण है, महान आत्मा का लक्षण है। हम लोग तो शायद मुंह में मास्क पहन लेते, अंडरग्राउंड हो जाते, छत से कूद जाते, बदनामी बदनामी बदनामी, क्या होगा अब, कैसे जाऊंगा, जहाँ से निकल रहा हूँ लोग मेरे को देख रहे हैं, यही था क्या? हाँ यही तो था। क्या झेल पाएंगे आप लोग ऐसी आंखों को जो आपकी शरीर में छेद कर रही है? बट संत पुरुष को कोई चिंता नहीं है इसकी, क्योंकि वो मानता है कि मान सम्मान शरीर का है, मेरा असली स्वरूप तो भगवान के धाम में है, वो तो शुद्धतम है। मुझे तो यहाँ पर अपने आप को शुद्ध करके भगवान के धाम में चले जाना है, यहाँ का मान सम्मान वटेवर सब यहीं पे रह जाना है। ये सोचकर वो तुरंत खड़ा होता है और लग जाता है फिर से। ये भक्त का लक्षण है। इसलिए भक्त भय से भक्ति नहीं करता है।
भक्त यही सोचता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है एंड आई हैव टू गो बैक टू गॉड इट, ये उसका उद्देश्य है। और ये सोचकर वो भगवान के धाम में चला जाता है। तो ये भक्ति आपको करनी है, हम सबको करनी है। कौन सी भक्ति करनी है? भय भक्ति नहीं करनी है, प्रेम भक्ति करनी है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।